हाय दोस्तों, वेलकम टू योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस ट्यूटोरियल। इस कोर्स के अंदर देखो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल में जाके और ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि शेयर्ड विद मी डॉक्यूमेंट यहाँ पड़े होंगे। अगर कोई लिस्ट हमारे साथ किसी ने शेयर किया हो, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने खोले हैं। और यहाँ से मोर हम कर सकते हैं। तो मोर के अंदर यहाँ पर देखो हम न्यू डॉक्यूमेंट हम ब्लैंक खोल सकते हैं। और ये सारे हमारे पास हैं दरअसल टेम्पलेट्स। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये टेम्पलेट आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ के लिए ऑटो बनाए गए। बहुत सारा मेहनत इसके अंदर बचाया गया है। तो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इनमें से अपना कोई ज़रूरत के मुताबिक उठा सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक सांचे में डाल सकते हैं। ठीक है, ये है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ से न्यू, ये होम, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप देखते हैं हमारे साथ सबसे पहले हम लोग होम टैब के ऊपर ऑटो आ जाते हैं। तो ये होम टैब क्या है? होम टैब के अंदर देखो ये सबसे ऊपर अगर हम फाइल मेन्यू को पढ़ते हैं होम टैब में जाने से पहले, तो आप देखो फाइल मेन्यू में आपके पास ओपन भी है। आप कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल जब यूज़ करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोलेंगे वो, और एमएस वर्ड का फाइल इस तरह दिखेगा, देखो जिसके ऊपर ये डब्ल्यू का निशान बना होगा, और वो आप खोल सकते हैं यहाँ से वो फाइल जो आपने पहले बनाया है। ठीक है, ये है इन्फो, किसी फाइल से मुताल्लिक मालूमात, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है या इंस्पेक्ट, विजन हिस्ट्री, ये सारे मालूमात फाइल के बारे में आ जाते हैं। तो फाइल में ये देखो इन्फो के बाद ये है सेव, सेव के बाद सेव एज। इन सब का क्या मतलब है इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सेव है फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। सेव एज किसी भी फर्स्ट टाइम जो सेव हुआ है डॉक्यूमेंट उसको दोबारा सेव करने के लिए नया नाम देके मॉडिफाई करके प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, पीडीएफ में वगैरह में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसमें हम डॉक्यूमेंट शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग शेयर एनवायरनमेंट में हैं और कोई शेयर फोल्डर है तो उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों के लिए। तो होम टैब का जो रिबन है इसको आप देख रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे जो हमारे पास टूल्स हैं, इनका काम है हर एक टूल का अपना अपना। और जब भी हम यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट के ऊपर इन टूल्स में से कोई भी हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिए वो चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने लिखा हेलो एवरीवन, थोड़ा सा हमने इसको बिगर कर दिया ताकि हम इसको आसानी से देख सकें। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं अगर, तो मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस हम होम टैब से दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट बदलते हैं। देखो इसके ऊपर राइट, ये देखिए डिफरेंट होम हमारे पास फ़ॉन्ट है। जितनी भी आपके पास इंस्टॉल हो आप नए फ़ॉन्ट भी लेके आ सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट है, इनके अपने नाम है, इनके तकरीबन अपने अपने किस्म के करेस्पॉन्डेंस में यूज़ होते हैं। तो वो लोग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इनमें ज़्यादा चूज़ी होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लायर्स वगैरह को डिफरेंट फ़ॉन्ट के साथ लेके जाते हैं। तो ये हमने ये एब्स्ट्रैक्ट ग्रूवी फ़ॉन्ट जो इस वक्त उठा लिया है, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये फ़ॉन्ट साइज़ है, इस वक्त 11 का साइज़ लगा हुआ है। अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं इस तरह तो हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेंगे। और ये जैसे 28 है तो हम लोग इसको 28 सिलेक्ट करते हैं। और ये देखो यहाँ से हम लोग इसको
बढ़ा सकते हैं ऑटो, दो की स्पेस से ये बढ़ेगा, जैसे 26 से 24 हो गया, कम हो रहा है, अब क्लिक करेंगे 22 हो जाएगा। तो दो करके ये कम होता है और दो करके ये बढ़ता है इस इंक्रीज और डिक्रीज ऑटो फ़ॉन्ट की वजह से। यहाँ ये जो हमारे पास है ये एक कैपिटल है और एक छोटी है, ये है चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है कैपिटल में कर दो या स्मॉल में कर दो अल्फ़ाबेट को। तो अगर हम इसको कैपिटल क्लिक करते हैं तो ये लोअर केस में अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो ये नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल ही रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ़ॉन्ट बदलना पड़ेगा। जब आप फ़ॉन्ट बदल देंगे, कोई भी फ़ॉन्ट ले लेंगे यहाँ से, तो वो फिर अपना स्मॉल लेटर में आ जाएगा। इसको कहते हैं लोअर केस। लोअर केस के अंदर पहला लफ्ज़ बड़ा दूसरा छोटा होता है, और ये है टगल केस, ये है लिटिल। अब अपर केस में सारे कैपिटल हैं। तो मेन जो होम टैब है उसके ऊपर ये हिंदी टूल्स है, यह है कैपिटल ईच वर्ड। तो अपर केस एंड कैपिटल ईच वर्ड चेक करें, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड मोस्ट सेम लाइक अपर केस। ये देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर हमारे पास हर वर्ड का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाता है। और ये है टगल केस। तो टगल केस के अंदर हर वर्ड का स्टार्ट होने वाला अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट में हो जाता है। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली टूल्स बने हुए हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि आपने एक एक करके देखा, और वीडियो ये थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है और ये छोटे टूल्स हमने चेक करने हैं। ये सब चेक करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सेंटेंस केस, ये अपर केस उसको कैपिटल करता है। सेंटेंस केस उसका शुरू में सिर्फ एक लफ्ज़ कैपिटल करते हैं। तो बोल्ड करते हैं तो ये और हाईलाइट डार्क हो जाएगा और थोड़ा मोटा हो जाएगा। और इसी तरह से आप फ़ॉन्ट बदलोगे तो वो इस बोल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखेगा। इसी तरह से ये हमारे पास इटालिक है। तो इटालिक जो है ये भी फ़ॉन्ट को मॉडिफाई करता है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है तिरछा हो जाता है इटालिक की वजह से। ये देख रहे हैं बोल्ड, हम देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो बोल्ड में हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम अगर किसी हेडिंग को हाईलाइट करते हैं तो उसको बोल्ड भी कर देते हैं, तो प्रिंट के दौरान बहुत अच्छा प्रिंट होता है। इसी तरह ये इटालिक है। अगर इटालिक हम क्लिक करते हैं तो ये हल्का तिरछा करके ये करता है। इटालिक कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है, और कंट्रोल आई क्लिक करके हम लोग जब इसको अप्लाई करते हैं तो ये हल्का सा तिरछा हो जाता है। बस कंट्रोल आई से ये फर्क पड़ जाता है। तो कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। कंट्रोल यू जो है ये अंडरलाइन करता है। जब भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होता है कंट्रोल यू कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये जो सामने हमारे को यू के अंडर ये लगा हुआ है, अंडरलाइन हुआ है यू, ये डिफरेंट किस्म के हम यहाँ से लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा वर्ड हो उसके अंदर कौन सी लाइन सिलेक्ट हो। यहाँ पर डिफरेंट लाइनें हैं, मोटी हैं, पतली हैं, कुछ डॉटेड वाले हैं, कुछ डैश वाले हैं, कुछ डॉट डैश और मिक्स हैं, कुछ यहाँ पर डिफरेंट है, पैटर्न में है। ये डिफरेंट किस्म के हम लाइन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ से लाइन सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब हम कंट्रोल यू करते हैं तो उसी किस्म की लाइन हमारे अंडरलाइन में आ जाती है। हम लोग इस अंडरलाइन को कलर भी दे सकते हैं। देखो, अगर हम कस्टमाइज कलर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे इस लाइन का कलर बदल जाता है। कलर भी हम लोग इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम बार क्लिक करते हैं और सिलेक्शन हटाते हैं तो ये कलर हमारे को नज़र आते हैं। देखो, ब्लू विद मिक्स विद ब्लैक, हमारे को ये कलर हमने अपने अंडरलाइन के लाइन को दे दिया। तो ये देखो हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू।
ये भी एक किस्म की हमारे पास फ़ॉन्ट को मॉडिफाई करने का है। सीधी हर लाइन के ऊपर ये एक लाइन खींची जाती है और इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो हम लोग अभी स्ट्राइक थ्रू वगैरह की यूज़ को इतना समझते नहीं है। मे भी अंग्रेज़ लोगों ने जो ये शॉर्ट वर्ड बनाया है तो उन्होंने किसी मकसद के लिए स्ट्राइक थ्रू भी दिया होगा। इसका कोई मतलब होगा किसी ख़ास मौके पर किसी ख़ास टेक्स्ट को बुक में या किसी पैराग्राफ में मार्क करने के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर ये जो डिफरेंट किस्म के हम लोगों ने टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर लिए। ये देखो अगर हम लेके पानी का फार्मूला H2O, तो इसमें देखो साइंस की किताब में हमने देखा होगा ये 2 छोटा करके लिखा होता है। इसको इसी x के नीचे जो 2 लिखा है इस टूल से हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस भी लफ्ज़ को बीच में अल्फ़ाबेट को छोटा करेंगे तो उसको सिलेक्ट करके वहाँ से ये टूल इस्तेमाल करेंगे। फ़ॉन्ट के अंदर ये छोटी सी x और उसके अंदर जो 2 दी गई नीचे, इसका मतलब ये है कि आप इसको साइंस इफेक्ट फंक्शन में ले जाओ। ये 5 को पावर बनाए अगर हम, तो ये x के ऊपर पावर बनाए, ये क्लिक करेंगे तो ये 30 का पावर 5 बन जाएगा। तो फार्मूले लिखने के लिए और दूसरी चीज़ें लिखने के लिए हमारे पास ये टूल बहुत हैंडी है। काफ़ी टाइम अगर हमें पता ना हो तो हमें बड़ी मुश्किल आ सकती है इसकी वजह से। इसलिए इन छोटे छोटे टूल को बहुत तवज्जो देना है और तवज्जो से देख के आपको ये पता चलेगा कि कैसे आसानी से आप इसके अंदर वो काम कर सकते हैं जो दूसरे किसी प्रोग्राम में मुश्किल हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो हमारे पास इन टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए ऑटोमेटिक जो है ये स्टाइल बने हुए हैं। ये देखिए ये स्टाइल हमारे पास ऑटो बने हुए हैं। आप इनमें से कोई भी स्टाइल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे और भी स्टाइल है और इस स्टाइल को हम बहुत ज़्यादा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। भाई इसका फोल्ड बनाए ये, तो ये इस तरह ऑटोमेटिकली आपने बिना मेहनत की इतना खूबसूरत टेक्स्ट किया हेलो एवरीवन करके हमने ये गोल्डन येलोइश कलर इसको दे दिया। लेकिन ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट टूल के ज़रिए यहाँ से हम लोग जो है हाईलाइट कलर इस्तेमाल करते हैं।